हेलो एवरीवन। आज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। इस लॉजिक गेट टॉपिक में आने से पहले हम आपको लॉजिक यानी तर्क के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देकर के समझाते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई भी एक रूल है x = y, यहाँ मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ कुछ न कुछ आउटपुट हमें गेन हो रहा है। नियम के अंतर्गत अगर ये रूल सत्य हो जाता है तो आप करोगे यस, और सत्य अगर नहीं होता है तो क्या कहोगे आप? नो या रॉन्ग कहोगे। तो ये तो कहलाएगा आउटपुट और ये क्या कहलाएगा? इनपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नियम मैंने कौन सा लिया? x = y। अगर यहाँ पर मैंने 6 कह दिया और ये 7 कह दिया तो क्या 6 और 7 आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब आउटपुट क्या होगा? नो होगा। सिमिलरली एक नियम इस प्रकार से हो x ≠ y, और यहाँ से इनपुट दिया मैंने 2 और ये 3, तो क्या 2 और 3 आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसका मतलब आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा? ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। ये है लॉजिक की थोड़ी बहुत जानकारी। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर अपन बात करें, कंप्यूटर सिर्फ 2 लैंग्वेज जानता है, एक तो 0 और ये 1, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम या बाइनरी ऑपरेशन। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, मान लीजिए ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ मैंने एक बल्ब लगा दिया। जैसे ही माइनस और ये प्लस, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो बल्ब जलेगा। तो जलेगा इसका मतलब इसको हम क्या कह देते हैं? 1। और ये कनेक्टेड नहीं है और करंट को अगर आप फ्लो करें तो बल्ब नहीं जलेगा, इसको मैंने क्या कह दिया? 0। तो सिर्फ एक इतनी सी बात अगर आपने पूरी ढंग से याद कर ली तो ये जो लॉजिक गेट के बारे में जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वापस देख लीजिए, बल्ब जलेगा तो 1 और नहीं जलेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए दोस्तों, Logic gate is a digital circuit that follows certain logical relation between one or more input and one output is called logic gate। यानी इसके अंदर इनपुट या तो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और आउटपुट हमें 1 मिलेगा। इसके बीच में कोई जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर ये बैटरी है और यहाँ पर 2 की लगी हुई है और यहाँ बल्ब लगा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि इस की को अगर मैं यहाँ ऑफ़ कर दूँ और इसको ऑन कर दूँ तो वापस देखिए, ऑफ़ को मैं 0 के द्वारा और ऑन को मैं 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए इसको मैंने क्या किया, या ऐसा करते हैं दोनों को ऑन कर देते हैं, ये भी ऑन और ये भी ऑन। तो क्या बल्ब लगेगा? लगेगा। तो देखो ये भी ऑन, ये भी ऑन और ये भी बल्ब लगेगा, इसका मतलब 1। तो इनपुट क्या हुआ? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आया? 1 आया। सिमिलरली दूसरे केस के अंदर अपन क्या करते हैं कि इसको भी ऑफ़ कर देते हैं, इसको भी ऑफ़, यानी इसके अंदर डॉट नहीं लगाते हैं, तो क्या ये लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी क्या आ जाएगा? 0। थर्ड केस के अंदर यहाँ पर तो आपने की लगा दी और यहाँ नहीं लगाई। जैसे लगाई इसका मतलब ऑन किया तो ऑन के लिए आ जाएगा 1 और नहीं लगाई तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो क्या करंट फ्लो होगी? यहाँ तक होगी, आगे फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब बल्ब नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
और लास्ट केस के अंदर इसको आपने ऑन कर दिया और इसको ऑन नहीं किया, यानी ये 0 और ये 1, तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखो आप, अब सिंपल अगर आप मैथ्स की बात करके देखें तो क्या आ रहा है? 1 को 1 से किया 1 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 1 को 0 से किया तो 0 आया, और 0 को 1 से किया तो 0 आया। तो ये जो आउटपुट जो बना वो क्या बना? A डॉट B बना। इस A डॉट B को कंप्यूटर की लैंग्वेज में एंड गेट कहते हैं। तो ये कौन सा गेट हो गया? अपना एंड गेट हो गया। अब इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये तो आ जाएगा इनपुट, और ये ऐसे बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। ये A और ये B, और यहाँ क्या आ जाएगा? A डॉट B। अब बूलियन एक्सप्रेशन, ये A डॉट B जो आया इसको हम क्या कहते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये आ जाएगा A डॉट B। तो ये पहला जो गेट जिसके अंदर हमने देखा कि वो क्या था? एंड गेट। अब देखिए सेकंड के बाद बात करें। मान लीजिए सर्किट आपको ऐसे गिवन है, यहाँ से आपने करंट को फ्लो की तो यहाँ करंट आई, यहाँ गई और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब पहले केस के अंदर आपने क्या किया? इसको तो आपने ऑन किया और इसको भी आपने ऑन किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 1 और ये 1। अब देखिए यहाँ से ऑन का मतलब यहाँ से करंट यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ करंट आएगी और बल्ब लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेकंड केस के अंदर इसको आपने ऑन किया और इसको आपने क्या किया? ऑफ। तो जैसे ही करंट यहाँ से आई, ऑन है तो करंट फ्लो होगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ नहीं आएगी, तो इस ए स्विच के द्वारा ये बल्ब लगेगा। यानी ये ऑन है तो ये हो जाएगा 1 और ये 0। करंट फ्लो होकर के बल्ब लगेगा तो लगेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। थर्ड केस के अंदर इसको आपने ऑफ़ किया, इसको आपने ऑन किया, तो करंट यहाँ से आएगी नीचे आकर के और ये बल्ब लगेगा, इसके द्वारा नहीं लगेगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1, बल्ब लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1। फोर्थ केस के अंदर ना तो ये स्विच ऑन है ना ये स्विच ऑन है, तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगी और बल्ब नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैथ्स के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 और 1, यानी 0 + 0 = 0 आ रहा है, 0 + 1 = 1 आ रहा है, 1 + 0 = 1 आ रहा है, और 1 और 1 2 नहीं, यहाँ पर 1 हो रहा है, तो इसका मतलब प्लस का आ रहा है। तो आउटपुट जो है y = a + b। तो बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो अपना हो जाएगा y = a + b। ठीक है। अब आते हैं सिंबल। इसका सिंबल ये होगा, ये 2 इनपुट और ये यहाँ से ऐसा, और ये सिंबल बन जाएगा, ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा b, और y = क्या बन जाएगा? a + b। और इस गेट को, यहाँ पर प्लस की बात आती है तो इसको गेट को बोलते हैं और गेट बोलते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया एंड गेट, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? और गेट। तीसरे गेट की बात करें, और वो गेट मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट आपके ऐसे लगा हुआ है, ये प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है? बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर ये की है ये। अब इसके अंदर इनपुट ए की होगा। मान लीजिए इनपुट 0 0 का मतलब ये स्विच ऑन नहीं है, तो देखिए ऑन नहीं, ऑफ है, यानी 0 हो गया, तो करंट यहाँ से फ्लो हुई और यहाँ ये बल्ब लगेगा, तो आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेकंड केस के अंदर अपन क्या करते हैं? इसको ऑन कर देते हैं, यानी 1 कर देते हैं। तो जैसे ही आपने 1 किया तो ये वायर और ये वायर दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट यहाँ से आने के बाद नीचे पूरी चली जाएगी और ये बल्ब नहीं लगेगा। तो 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। शॉर्ट सर्किट के द्वारा ये बल्ब नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए 0 का ऑपोजिट 1 आ रहा है और 1 का ऑपोजिट क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? नॉट गेट कहते हैं, NOT गेट। अब इसका जो सिंबल है ये ऐसे होगा, इनपुट 1 है तो ये आ जाएगा A, और यहाँ पे इसको सर्कल कर देते हैं और ये क्या आ जाएगा दोस्तों? A बार आ जाएगा। अब बूलियन एक्सप्रेशन, तो y = यहाँ पर क्या होगा? A बार। बार का मतलब अपोजिट, 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट किसी और वीडियो में। थैंक्स।